सुप्रभात। प्लस टू कक्षा का पोल साइंस का राष्ट्र निर्माण में चुनौतियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि विभाजन के परिणाम क्या निकल के आए। एक त्रासदी, एक आपदा, एक झकझोर करने वाली, द्रवित करने वाली घटना थी, जिसके काफ़ी सारे परिणाम हमने देखे कि किस प्रकार से उस दौरान सारी चीज़ों का बंटवारा हो गया, लोग घर से बेघर हो गए और यहाँ तक कि कितनी जाने गई उस बंटवारे में, उस हिंसा में, और इससे महात्मा गांधी द्रवित हुए और वो आज़ादी के जश्न में भी शामिल नहीं हुए। इन चीज़ों को देखकर उसी अध्याय पर हम आगे चर्चा करेंगे इन चीज़ों पर कि आखिर फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने जो नई चुनौती थी वो ये थी कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ, छोटी छोटी रियासतों में 565 रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों का एकीकरण करना, विलय करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रजवाड़ों का विलय आज का हमारा पॉइंट ये है, इस पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में देशी रजवाड़े। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रखा था, अपने ही देश को कुछ तो राजाओं को सौंप रखा था और कुछ पर उनका अपना अधिकार था। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि स्रोत सत्ता स्वीकार कर रखी थी। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य में घरेलू मामलों पर शासन चलाते थे, यानी उनके अपने नियम थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य में 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी। समस्या क्या थी इसके अंतर्गत? आज़ादी के तुरंत बाद पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। यानी क्या होगा, यानी जो स्वतंत्र राष्ट्र थे वो तो आज़ाद होंगे, यानी राज्य, और जो रजवाड़े थे उनसे भी आज़ाद। इसका मतलब था कि सभी रजवाड़ों का मतलब है रियासतें, रजवाड़ों की सभी रजवाड़े जिनकी संख्या 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी शासन का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था। यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी। इसे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जो भारत के विभाजन से पहले का मैप है, यानी इसमें क्या दिखाई गई है, रियासतें दिखाई गई हैं। इसमें दूसरी चीज़ स्वतंत्र भारत की सीमाएं दिखाई गई हैं कि रियासत, और एक ब्रिटिश शासन जिस पर था वो चीज़ें दिखाई गई हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें यहाँ पर, और इसको अध्ययन के बाद ही पता चलेगा कि देखिए भारत को अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार तोड़ रखा था, किस प्रकार मरोड़ रखा था। समस्या ने जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी घोषणा की। कुछ शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाने वाला। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। इसे देखते हुए यह स्थिति अपने आप में बड़ी विचित्र थी। अधिकतर रजवाड़ों के शासन अलोकतांत्रिक रीति में चलाया जाता था और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए
तैयार नहीं थे। यहाँ पर सरदार पटेल ने कैसी बातें एक पत्रिका में छपी, हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ ही मिलकर चलें तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात के लिए पूरी तरह से समझेंगी, हमने सहयोग नहीं किया, सर्वसामान्य की भलाई के साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया, तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, घेर लेगी, हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार। कितने मजबूत और कितने श्रेष्ठ विचार थे। सरकार का क्या नज़रिया था। छोटे बड़े विभिन्न आकार में देशों में बंट जाने पर हम संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार में कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों में अपनी मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल की ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अधिकतर रजवाड़ों ने उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर दिया। आज यह आसान जान पड़ता है, लेकिन अपने आप में यह बड़ा काम और बड़ा जटिल था। इसे बड़ी चतुराई से युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर आज उड़ीसा में भी 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े। देशी रजवाड़ों की चर्चा में 3 बात सामने आई, और उन 3 बात क्या क्या थी। पहली बात यह, अधिकतर रजवाड़ों को लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात, भारत सरकार का रुख लचीला था, कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत सरकार की विभिन्नताओं में सम्मान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह रुख अपनाया गया। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों में सीमांकन सवाल और खींचतान जोर पकड़ रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता सवाल सबसे ज़्यादा अहम उठा। शांतिपूर्ण बातचीत के उद्देश्य के जरिए लगभग सभी रजवाड़ों जिसकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं सीमाओं में मिलती है, 15 अगस्त 1947 से पहले भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों में भारतीय संघ में विलय सहमति पर हस्ताक्षर किए, और इस सहमति में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनएक्सचेंज को कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर का अर्थ है कि रजवाड़ों में भारतीय संघ को अंग बनने के लिए सहमत। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर रियासत में विलय वाक्यों की तुलना में थोड़ा सा कठिन साबित हुआ। इस अध्याय में हम हैदराबाद मणिपुर रियासतों के विलय पर गौर करेंगे। कश्मीर विलय में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। इसके बाद हम हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए जो महत्वपूर्ण काम है, नोट्स है, इस प्रकार है कि रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ और इसमें क्या क्या समस्याएं आई, इस पर विस्तार पूर्वक लिखें आप। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप कर रहे होंगे। ये काम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।